Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग, कैंसर. देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, लेट्स सी. यू गॉट द पिता एलिमेंट. पिता रिप्रेजेंट्स द फायरी एलिमेंट इन योर बॉडी. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड हो रहे हो, डिटरमाइंड हो रहे हो. एकदम फोकस आपका बढ़ने वाला है टूवर्ड्स योर गोल्स. कैंसर, मुझे दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से अब आप डरने नहीं वाले हो. मेरे हिसाब से जो भी आपकी लाइफ सिचुएशंस है, आप उसे एकदम एक शेर की तरह सामना करने वाले हो फेब मंथ में. सो इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. लेट्स चेक एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स सी. आपके लिए मैसेज आया है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कैंसर कि अगर आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ तो, ये रास्ता ख़त्म हो गया या ये लाइफ की सिचुएशन ख़त्म हो गई, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. डेफिनेटली येस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू, कैंसर. मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, 24 फेब से पहले पहले आपको नई जॉब मिलते हुए दिख रही है. एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन को लाइफ में ना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, 3-4 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या इधर 3-4 पर्सपेक्टिव से, या हर चीज़ को एनालाइज करके वो चीज़ का डिसीजन लेते. तो मेरे हिसाब से ना, आप जो भी लाइफ में डिसीजन लो फेब मंथ में, थोड़ा सोच समझ के लो, प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से मेजर करो, तभी आपके लिए फ़ायदा. अदरवाइज यू कैन मेक सम रॉन्ग डिसीजंस एज वेल, कैंसर. ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Cancer in the month of Feb 2024. Let's cut the deck. 4 of Cups, 9 of Wands, and Ace of Swords. New job opportunities आते हुए दिख रही है यार. न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते दिख रही हैं. प्लीज़ डोंट वरी अगर जॉब की टेंशन चल रही है, कैंसर. न्यू जॉब लगते हुए दिख रही है आप लोगों को. सेकेंडली, जितना मुझे दिख रहा है कि आपका स्किल सेट बढ़ने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होने वाली है. बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस बनाओगे जिसमें आपको अपने काम में ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है आपको ना. काफ़ी चीज़ों में ना आपको सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है फेब मंथ में. मुझे दिख रहा है कि बहुत आपके कोई पुराने फ्रेंड्स, पुराने रिश्तेदार आपको शायद याद करते हुए दिख रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आते हुए दिख रहा है. वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट कि अगर आप बहुत टाइम से कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का वेट कर रहे थे, फेब मंथ में वो न्यूज़, वो अच्छी खुशखबरी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है. सी पॉसिबल एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज विद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. वर्क प्रेशर आपका काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है फेब मंथ में. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी भी बढ़ सकती है. सो प्लीज़ काइंडली टेक केयर ऑफ दैट. अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज़ चेक करिए, ध्यान दीजिएगा. मुझे ये भी दिख रहा है कि ओवरवेल्म होने वाले हो काफ़ी ज़्यादा अपना काम करके, बहुत ज़्यादा शायद 12-12, 13-13 घंटे काम करने वाले हो एवरी डे इन द कमिंग फेब मंथ. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मुझे ये भी दिख रहा है कि कि बर्नआउट हो सकते हो, शायद आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है. मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट 9 ऑफ फेब तक आपका काफ़ी वर्क प्रेशर रहेगा. उसके बाद धीरे 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 आपका काम का जो प्रेशर है वो कम होते हुए दिख रहा है. ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो आस पास के लोग हैं,
मैं पहले ऑफिस की बात करती हूँ, आसपास के लोग हैं वो लोग भी अपना 200% दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप पीयर प्रेशर में भी आके काम करने वाले हो। फेब मंथ में बहुत टाइम से शायद मस्ती कर रहे थे, तो अब फेब में अब ऐसा है कि अब लेट्स जस्ट बकल अप एंड जस्ट पुट इन एफर्ट्स, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी काफ़ी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी काफ़ी लोग शायद आप काफ़ी वो व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज दैट 9 ऑफ वंस विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पुराने लोग थे या पुराने कनेक्शन थे वो अब आपकी हेल्प करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर लीविंग यू अलोन। ये हो सकता है कैंसर, बहुत बहुत ही कम लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो लाइक करो वीडियो एंड कमेंट करो अपनी स्टोरी। मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे या हेल्प कर रहे थे वो आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं, आपसे पीछा छुड़ा रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर मेकिंग न्यू कनेक्शंस। तो कोई नहीं, अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो मार्केट में 100 लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नए कनेक्शंस बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए कैंसर। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लाइक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो लाइफ में। डोंट डू दैट। वाई? पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो लाइफ कभी कभार नहीं, 90% ऑफ द टाइम बहुत टफ रहती है, बट या तो हम उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ डील करें या नेगेटिविटी के साथ डील करें। ऑप्शन हमेशा हमारे ऊपर होता है। तो मैं चूज़ करती हूँ कि मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस चीज़ को डील करूँ, तो आप भी पॉजिटिव बनिए। सेकेंडली मुझे दिख रहा है लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी कंप्लेन कर रहे हो। वाई कंप्लेनिंग नेचर कैंसर? स्टॉप कंप्लेनिंग नाउ। देखिए यहाँ पे एक हाथ है, वो कब दे रहा है? ये हाथ भगवान का, ये डिवाइन का हाथ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लाइफ में है उसे उसे थैंक यू करो, मेहनत करो, मूव ऑन करो एंड मूव ऑन टूवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सल्क नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, कंप्लेन नहीं करना है। कैंसर बहुत हो गया कंप्लेनिंग नेचर। अब आपको फियर एटीट्यूड रखना है, शेर की तरह फाइट करना है, हार्डवर्क करना है। आपकी फैमिली लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, ओवरऑल फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में बहुत नेगेटिव होने वाले हो, सो प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको फेब मंथ में, ये तो साफ साफ दिख रहा है। जो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे उनको छोड़ो, नए कनेक्शंस बनाओ, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एंड दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय कैंसर एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो कैंसर। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सी कमिटेड रिलेशनशिप्स, नाइस, टाइम फॉर एक्शन, and this could be the one. Okay Cancer, let's check tarot से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Angels, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, Page of Swords, intention of your partner, 6 of Cups, future action of your partner, Chariot, again Chariot, your energy, 4 of Pentacles, future of this relationship, 6 of Pentacles, Hermit, bottom of the deck. एनर्जी अच्छी है, डोंट वरी, क्लेम कर सकते हो आप रीडिंग। या चैरियट फिर से आया है, फिर से स्कॉर्पियो का भी चैरियट आया था। ओके, हाँ, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, कैंसर, पाइसिस, कैंसर। अच्छा, आप कैंसर ही तो हो, हम कैंसर की तो रीडिंग आ गई। कैंसर, वन मोर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, एंड लिब्रा। ओके, देखो ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, लाइक करते हैं। you're holding on to something. What are you holding on? नेगेटिविटी पे आप होल्ड ऑन करके बैठे हो कैंसर, पता नहीं क्यों। फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको।
बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, दे आर स्टॉकिंग यू अ लॉट। करंट एनर्जी में ना कहीं वो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको और जानना चाहते हैं, आपको एज अ पर्सन जानना चाहते, दे वॉन्ट टू नो यू मोर, दे वॉन्ट टू सी वट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर कैंसर। तो कहीं ना कहीं इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो करंट एनर्जी अच्छी है, जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हैं आपके बारे में, दे वॉन्ट टू नो यू मोर, दे वॉन्ट टू सी हाउ यू आर एज अ पर्सन। दिस इज द एनर्जी, ओके। इंटेंशन, दे वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। अभी वो नहीं बताएंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही इनिशियल कनेक्शन है, बट मेरे हिसाब से दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन। और इंटेंशन कहीं ना कहीं दे सी यू एज समवन कैंसर, जिसके साथ एक अच्छा ब्यूटिफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप हो सकता है। यस, दे सी यू एज दैट वन कैंसर। और इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं देखिए, टाइम पास करना नहीं है या अफेयर रखना नहीं है, ये चाहते हैं एक बहुत अच्छा सुंदर इमोशनल कनेक्शन हो, एक इमोशंस के बेसिस पे रिलेशनशिप की नींव रखी जाए। बिल्कुल, ये आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आपके साथ क्यूट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कैंसर। ब्यूटिफुल इंटेंशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस कुड बी द वन। एंड कमिटेड रिलेशनशिप, यस, दिख रहा है आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे। फ्यूचर एक्शन, ओ माई गॉड, दे आर कमिंग स्ट्रॉन्ग कैंसर। ये पर्सन फेब एंड तक आपको कमिटमेंट देगा, ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाला, ये बोलेगा कि कैंसर आप मेरे हो, अब आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो। आई एम सीइंग दिस एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। फ्यूचर एक्शन में ये कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं, ये लॉयल्टी देते हुए दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको देते हुए दिख रहे हैं कैंसर। दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ, दिस पर्सन इज कमिंग अप टू यू, प्रपोजिंग यू, गिविंग यू द कमिटमेंट फॉर श्योर। दिख रहा है इनके एक्शन में। इस बार लव लाइफ रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है सीरियसली। योर एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हो आप अपने माइंडसेट में। क्यों नेगेटिव हो रहे हो कैंसर? नेगेटिविटी हटा दो अपनी लव लाइफ में, जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, उसे प्लीज हटा दो। हैव फेथ इन यूनिवर्स, जो भी होगा अच्छा होगा। फेथ रखो यूनिवर्स पे। यू आर होल्डिंग ऑन टू नेगेटिविटी, यू आर होल्डिंग ऑन टू नेगेटिविटी, रिमूव दैट नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बड़े पॉजिटिव किस्म के पर्सन हो, और ये फ्री बर्ड है, मैं बता रही हूँ अभी से। अगर आप ज़्यादा ही पॉजिटिव किस्म के पर्सन हो ना, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज़्यादा पॉजिटिव नेचर मत दिखाना कैंसर, अगर आप वैसे किस्म के पर्सन हो तो। जस्ट अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। एंड या मेरे हिसाब से आप भी इस पर्सन को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वेयर दिस रिलेशनशिप कैन लीड टू, या वेयर दिस कनेक्शन कैन लीड टू। सो गुड एनर्जी, नेगेटिविटी हटाओ अपने माइंड से। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स, यिंग एंड यांग एनर्जी। मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हो, बहुत ही 50-50% कनेक्शन बनने वाला है। 50% ये एफर्ट्स देंगे, 50% आप एफर्ट डालोगे। मेरे हिसाब से आप लोग का फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, करियर में बहुत ग्रोथ दिख रही है आफ्टर द रिलेशनशिप। एंड एक दूसरे को, मेरे हिसाब से ना, यू गाइज विल गिव 50-50% इन द रिलेशनशिप। बहुत सुंदर कनेक्शन दिख रहा है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत मेंटल, इमोशनल, सब कुछ में सपोर्ट करोगे, करियर में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे। एंड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ गुड लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। क्लेम कर दो कैंसर रीडिंग, अगर आप चाहते हो कि ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। एंड अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।